शुरू करता हूँ यशुआ हमशियह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है। मेरे तमाम अज़ीज़ दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को और आबे हयात के तमाम स्टूडेंट्स को शलूम, जय मसीह की। और जितने लोग इस प्रोग्राम मुमकिन है के ताल्लुक़ से जमा हुए हैं, उन सब को वेलकम करता हूँ। मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, और वो कहानी बड़ी खूबसूरत है कि एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। वो एक दरिया था जिसके वो किनारे किनारे जा रही थी। कभी तो वो भागती थी और कभी कभी वो पानी के अंदर उतर जाती थी। मैंने उसको पूछा कि तू पानी के अंदर क्यों उतरती है? कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। मैंने कहा क्यों? कहती है नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन उसकी नज़रें एक साइड पे जमी हुई थी। वो एक छोटी सी टोकरी थी, उसको देख रही थी, जबकि उस पानी में छोटे छोटे मगरमच्छ भी फिर रहे थे। तो मैंने उसे कहा कि ये छोटे छोटे मगरमच्छ हैं इसमें, तो इससे लगता है कि इसमें बड़े भी होंगे। तो कहती है कि कोई बात नहीं। मैंने कहा कि तुझे डर नहीं लगता? कहती है डर की बात नहीं है, उस टोकरी में जो पानी में बहती जा रही है, उसमें मेरा भाई है। मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये एक छोटी सी बच्ची कभी पानी के अंदर जाती है, कभी पानी से बाहर आती है, कभी साथ साथ भाग रही है। पानी बड़ा तेज चल रहा है और उस पानी के अंदर मगरमच्छ हैं, और ये कह रही है कि उस टोकरी के अंदर मेरा भाई है। तो मैंने कहा तेरा भाई इस टोकरी में कैसे आ गया? कहती है कि हालात ने इसको इस पानी में रखने पर मजबूर कर दिया है और मैं इसको बचाऊंगी। ये मुमकिन है कि मैं इसको बचाऊंगी। मैंने कहा यह मुमकिन नहीं है क्योंकि मगरमच्छ हैं इसमें। कहती है मेरा प्यार इन मगरमच्छ के बच्चों से ज़्यादा है मेरे भाई के साथ, मैं इसको बचाऊंगी। और मैंने कहा तेरा नाम क्या है? तो मेरे दोस्तों वो हंस के बोली कि मेरा नाम है मरियम, और जो पानी में बहता जा रहा है उसका नाम है मूसा। ये मेरा छोटा भाई है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे कितने बहन भाई हैं घर में? कहती है हम 3 बहन भाई हैं। एक मुझसे छोटा है भाई, उसका नाम है हारून, और ये सबसे छोटा है जिसका नाम मूसा है, और ये पानी में बहता जा रहा है। आखिरकार वो उसके पीछे पीछे भागती रही और उसको आखिरकार बादशाह के महल की तरफ ले गई, जहां पर वो शहजादा बन गया। आप सब जानते हैं मूसा की स्टोरी को। मरियम पहली अपनी कौम को बचाने वाली, अपने अपनी ख़ानदान को बचाने वाली, अपने ख़ानदान की फ़िक्र करने वाली लड़की नज़र आती है। उसने अपने भाई को मगरमच्छ की परवाह किए बगैर तेज़ पानी, दरियाए नील के तुंद पानी से डरे बगैर उसने अपने भाई को बचा लिया। और उसने मुझे कहा था कि यह मुमकिन है, तो उसने मुमकिन कर दिखाया। उसके बाद एक और लड़की नज़र आती है। ना सिर्फ मरियम ने उसको बादशाह के महल तक पहुंचाया, बल्कि महल से फिर वो वापस अपने घर ले आई, अपनी माँ की गोद में दे दिया उसको, और उस बच्चे ने अपनी माँ की गोद में परवरिश पाई। वो बड़ा होकर मूसा बन गया। 40 साल अपनी कौम में रहा। 40 साल उसने अपनी माँ की गोद से, अपने लोगों की कुर्बत से बहुत कुछ सीखा, और आखिरकार वो 40 साल बियाबान में तजर्बात से सीखता रहा, खुदा से सीखता रहा, और फिर तीसरे पीरियड में उसने अपनी कौम को 40 साल रहनुमाई दी और अपनी कौम को बचा लिया। उस
जो बचाई हुई कौम थी, उसमें फिर एक और लड़की नजर आती है और उसका नाम है दबूरा। दबूरा एक कमाल लड़की थी। मरियम ने अपने भाई को बचाया और भाई ने अपनी कौम को बचाया और कौम ने फिर एक और लीडर लड़की को जन्म दिया, उसका नाम दबूरा था। और दबूरा एक अच्छी बेटी थी, एक अच्छी बीवी रही, एक अच्छी शायरा बनी, एक अच्छी नबिया बनी, एक अच्छी जर्नैल बनी, एक अच्छी माँ बनी और एक अच्छी मुनसफ बनी। कोई मुख्तलिफ मिलाकर 50 चीज़ें इसकी लाइफ में मुनफरिद नज़र आती हैं और उनमें 15 नुमायाँ हैं। और ये है, इसका नाम है दबूरा, जो अपनी कौम के लिए लड़ी, अपने ख़ानदान के लिए लड़ी, अपने बच्चों के लिए लड़ी, अपने हस्बैंड की फेवर में खड़ी हुई और अपनी कौम को नबिया होने की सूरत में आगाही देती रही। जर्नैल होने की हैसियत से उसने उनको स्ट्रेटजी दी और फिर जो वो उसने कौम तैयार की, उसमें एक और खूबसूरत लड़की तैयार हो गई और वो है माँ मरियम, मुकद्दसा मरियम, जिसने मसीह खुदावंद से पहले अपनी कुर्बानी दी। अक्सर हम मसीह खुदावंद की कुर्बानी को देखते हैं, अक्सर हम खुदा की कुर्बानी को देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, लेकिन बेटे को लेने के लिए मरियम ने अपने आप को पेश कर दिया। 14 साल की लड़की जो नहीं जानती कि उसके साथ आने वाले दिनों में क्या होगा, वो मरने के लिए तैयार हो गई कि यहूदी उसको संसार कर देंगे। उसकी जिंदगी में बहुत सारे मामले आने वाले हैं, बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं, लेकिन उसने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं तैयार हूं, मेरे साथ जो खुदा की मर्जी है वो ही हो। उसने फरिश्ते को जवाब दिया कि तेरी बंदी के साथ वैसा ही हो जैसा तू चाहता है। उसने अपने आप को पेश कर दिया। उसको पता था कि यहूदी उसे संसार कर देंगे, उसको पता था उसकी मंगनी टूट जाएगी यूसुफ से, उसको पता था उसके घर वाले उसको बाहर निकाल देंगे, उसको पता था कि वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगी, लेकिन उसने खुदा की मर्जी को मानने के लिए लब्बैक कहा। एक हमारे मुल्क में बड़ा मशहूर नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मरियम ने कहा लब्बैक ए यहोवा खुदा, लब्बैक ए यहोवा खुदा, लब्बैक ए यहोवा खुदा। और जब उसने कहा लब्बैक ए यहोवा खुदा, तो यहोवा खुदा ने इंसानी सूरत में मरियम के बतन से जन्म लिया और उस जन्म का नाम यस्सु रखा गया। और जब उस यस्सु का नाम लोगों ने पहचाना कि ये है वो जो निजात देने वाला है, तो वो यस्सु की फॉलोअर में एक बदकार औरत, जिनाकार औरत, माशरे की रद्द की हुई औरत, जिसको कोई पसंद नहीं करता, जो अकेली रहती थी, सोचती थी कि मैं तो बिल्कुल निगलेक्ट की गई हूं, मुझे कौन पसंद करता है, मुझे तो हर कोई बुरी नज़र से देखता है। लेकिन वो यस्सु के पास जब आई तो यस्सु ने उसको कहा कि तू अपने इस मैले कुचैले नापाक गंदे ख्यालों में भी कह सकती है लब्बैक यहोवा खुदा, लब्बैक। जब उसने कहा कि लब्बैक यहोवा खुदा, तो उसने जैसे ही उसने कहा, रूहुल कुदस मरियम पर नाज़िल हुआ और मरियम यीशु मसीह की शागिर्दा बन गई। और उस मरियम ने मसीह खुदावंद की कुर्बानी के बाद माँ मरियम के साथ, मुकद्दसा मरियम के साथ मिलके कोड़ी बच्चों को, कोड़ी लोगों को संभालने का इरादा किया और उनके लिए एक ऐसी जगह बनाई, ऐसी अमाजगाह बनाई जहां पर वो उनको खाना देती थी, संभालती थी। जैसे आजकल कोरोना वाले लोगों के पास
उसके घर वाले लोग भी नहीं आते। यहाँ तक कि जो करीबी लोग हैं जिनको कोरोना नहीं भी है, अगर कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो उसके घर वाले उसको कहते हैं तूने घर में नहीं आना, और अगर कोई स्कूल में काम करता है तो स्कूल वाले कहते हैं तुमने स्कूल नहीं आना। जहां जहां पर भी है फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, रिश्ते क्लोज हो गए, ताल्लुकात टूट गए। लेकिन मगदलीनी ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाया। उसने मरियम मूसा की बहन के साथ मिलकर कहा यह मुमकिन है कि मैं इन कोड़ियों को बचाऊंगी, मेरा ये इरादा है कि मैं इन कोड़ियों को बचाऊंगी। उसने इरादा कर लिया और कहा यह मुमकिन है कि मैं इनको बचाऊंगी, और उसने बचा लिया। इस एंड पे मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप में कितनी बहनें हैं जिनके भाई नशे में बहते जा रहे हैं और दरिया नील के तेज पानी में वो रुड़ते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, और उनको कोई परवाह नहीं। कोई है जो मरियम की तरह उनको खींच निकाले, या वो हिम्मत हार